हाय किड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप सबको एक कंजूस राजा की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है कंजूस राजा। कंजूस यानी कि माइजर, एक ऐसा इंसान जिसको पैसे इकट्ठे करने का तो बहुत शौक होता है, लेकिन उसे पैसे खर्च करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर इसके लिए उसको खुद को कितना भी परेशान होना पड़े। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य था संबलगढ़। उस राज्य के राजा का नाम था सुदर्शन। राजा सुदर्शन बहुत ही कंजूस था। वह हमेशा अपने खजाने को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के बारे में सोचता रहता था। उसके इस लालच की वजह से वह अपनी प्रजा पर रोज नए नए टैक्सेस लगाता था। इस वजह से उसका खजाना तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, पर लोग बहुत परेशान थे और गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी कंजूसी की आदत के चलते लोगों की भलाई के लिए अपने खजाने से एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। एक बार राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल यानी कि भूखमरी, जब किसी वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता है खाने के लिए। ऐसे समय में राजा को क्या करना चाहिए? यही ना कि वह अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उनकी मुश्किलों को कम करने का पूरा प्रयास करे। मगर यहाँ संभलगढ़ में तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा था। राजा अपनी प्रजा की सहायता के लिए अपने राजकोष से एक पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं था। उसी दौरान संभलगढ़ में एक बड़े विद्वान साधु का आना हुआ। उन्होंने देखा कि संभलगढ़ की प्रजा अपने राजा के लालच और कंजूसी के कारण बिल्कुल असहाय हो गई है। वहाँ के लोग भूख से मरने को मजबूर हो रहे हैं। ब्राह्मण को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। वे सीधा राजा से मिलने उसके महल जा पहुँचे और राजा से मिले। राजा ने साधु को प्रणाम किया और सम्मान के साथ आसन पर बैठाया। उसके बाद राजा ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। साधु बोले, पुत्र, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी मेरे लिए भगवान का बुलावा आ सकता है। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद मैं दूसरी दुनिया में खुश रहूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास कुछ सोने के सिक्के लेने आया हूँ। क्या तुम मुझे वो सोने के सिक्के दे सकते हो? यह सब सुनकर राजा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने साधु से पूछा, क्षमा करें, लेकिन महाराज, मरने के बाद तो कोई भी इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा सकता। साधु ने पूछा, क्या बात कर रहे हो पुत्र? क्या तुमने जो भी कहा उस पर तुम्हें पूरा विश्वास है? हाँ महाराज, यही सच है, कोई भी मरने के बाद अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता, राजा ने कहा। इस पर झट से साधु बोले, फिर तुम स्वयं इस सच से क्यों भाग रहे हो पुत्र? क्यों तुमने अपना पूरा खजाना, पूरा राजकोष बंद करके रखा हुआ है? तुम्हारी प्रजा बड़े दुख में है, लोग भूखों मर रहे हैं, फिर भी तुम उनकी सहायता के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, जबकि तुम ये जानते हो कि ये सब तुम भी मरने के बाद अपने साथ लेकर नहीं जाओगे। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने खजाने को अपनी जनता की भलाई और ज़रूरतों के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। और इस तरह संभलगढ़ में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग अपने राजा के बदले हुए व्यवहार की वजह से बहुत खुश हो गए। तो पसंद आई ना आज की कहानी बच्चों? अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप सब के लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आती रहूँगी।